स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C से न्यूमेरिकल्स। देयर आर ओनली 6 क्वेश्चंस, लेकिन वो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है कि अ बॉल ऑफ मास 0.20 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 meter per second. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. तो यहाँ पे बॉल का मास कितना दिया हुआ है? 0.20 kg दिया हुआ है और वही इसकी वेलोसिटी दी हुई है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको पता है कि g की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs या h, जो चाहो लिख सकते हो। तो s लिख देते हैं हम। तो मान लो कि वो बॉल यहाँ था, उसको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो किया है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसको कि कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। फाइनल वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। तो अब इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियली इसको फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो v स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस। अब यहाँ पे माइनस का 400 अपॉन में 2 10 20 इज इक्वल टू एस आएगा। तो यहाँ पे माइनस 20 एस आ रहा है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे से ऊपर तक का, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 20। ये जो निगेटिव साइन शो हो रहा है ना, तो निगेटिव शोज अपवर्ड मूवमेंट या फिर आपका वर्टिकल मूवमेंट दिखा रहा है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। h की वैल्यू 20 आ गई, m की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं mgh, यानी कि 0.20 इंटू हाइट कितनी है? 20 इंटू कितना हो गया? 10। अब देखो ये दो जीरोस है ना, यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4 और एक 0, 40 जूल एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा भी एक तरीका है, वो कौन सा तरीका है? या फिर लिखेंगे कि एट मैक्सिमम हाइट टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम हाइट पे टोटल काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल में। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, और ये इक्वल होगा किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के। अब इसमें हमको सारी ही वैल्यूज पता है। हाफ मास 0.20 वी स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20। ठीक है, यही इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इसको भेजा है। अब 2 से यहाँ पे 10 टाइम्स में चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 1 0 कितना आ गया आपका? 40 जूल। बोथ द ये दोनों ही तरीके आपके सही है। आप जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो पहले हाइट निकाल के सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली आप इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A stone of mass 500 gram is thrown vertically upward with a velocity of 15 meter per second. अगेन क्या हुआ? ये 500 ग्राम का एक मास है जिसको कि हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, और इसको फेंका जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमने फेंका है। ये हमारा वेलोसिटी है। अब वो कैसा हो अभी बताते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटेस्ट हाइट पे कितना होगा? तो मास कितना है इसका? मास है इसका 500 ग्राम, यानी कि हाफ केजी।
जी की वैल्यू कितने लेंगे, जी की वैल्यू हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे कितनी लेंगे हम, 15 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एट द ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट पे क्या होगा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो therefore potential energy is equal to kinetic energy is equal to half m v square। क्या लिखेंगे, is equal to half m v square। हाफ m की वैल्यू कितनी है आपकी, हाफ के जी है, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15, ये कितना आ गया 225/4 जूल। ये कितना आ जाएगा आपका 4 5 जा 20, 4 6 जा 24.25 जूल, ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऑन रीचिंग ग्राउंड from greatest height, total potential energy gets converted into काइनेटिक एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी is equal to potential energy is equal to how much, mgh, और ये कितना हो जाएगा 56.25 जूल, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, यही तो आया ना अभी, हाफ एम वी स्क्वायर किया है हमने। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, जी का हमने यूज नहीं किया एम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है, तो मास और वेलोसिटी से हम इसी से निकाल ले रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद और क्या कह रहा है कि द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे, तो द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे इज इक्वल टू, हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगी, mgh के इक्वल आएगी, और हाफ वे में mgh/2, तो कितना हो जाएगा 56.25/2, और ये कितना आएगा आपका 27 आ जाना चाहिए ना, 2 2 4 नहीं 28 ही आएगा, ये 125 हो जाएगा, तो इतना जूल हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना कि एनर्जी हाफ वे में कहीं पर भी किसके इक्वल होगी, mgh के इक्वल, यहाँ भी mgh, ये हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, देखा है ना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल से पहले वाली वीडियो, आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे, इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो मिडवे में भी इतना ही रहेगा, तो इसी का हाफ कर देंगे मिडवे में। नहीं मिडवे में पूछ रहा है ना, सॉरी, अगर मिडवे में पूछ रहा है तो mgh ही होगा, अपॉन 2 क्यों करेंगे, सही है, मैं इसको हाफ करने लगा। हाँ ये देखो अभी याद आ गया ना इससे, कितना रहेगा mgh ही रहेगा। एनर्जी जो है कंजर्व्ड रहती है ना, तो कंजर्व्ड रहेगी तो कहीं पर भी हाईएस्ट पॉइंट पे, मिडिल में, या फिर बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड पर भी mgh ही रहेगी। तो सॉरी फॉर दिस, तो ये कितना आ जाएगा 56.25 ही आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 कि अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ कहीं पे ग्राउंड है और इसके 5 मीटर अबव से हम यहाँ से 2 kg के मास वाले बॉल को गिरा रहे हैं, फ्रीली फॉल कर रहे हैं। जी की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज इनिशियली एट रेस्ट। यहाँ पे इनिशियली अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसके पास हाइट कितनी है पूरी 5 मीटर की, और जी की वैल्यू दी है, पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
mgh मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 kg का है 10 g की वैल्यू और हाइट कितना है 5 मीटर का, 5 2 जा 10 10 10 जा 100 कितना आ गया 100 जूल। तो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे इसके पास कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 100 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो इससे पहले कि वो हिट करे तो होगा क्या कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड into kinetic energy just before it hits the ground। ग्राउंड पे हिट करने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी द बॉडी पॉसेस, तो दैट इज इक्वल टू mgh, और वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज हाउ मच 100 जूल। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे इसके पास 100 जूल एनर्जी थी वो टोटल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द आफ्टर द बॉल हिट द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। तो आफ्टर द ball hits the ground and comes to rest, the total mechanical energy gets converted into heat एंड लाइट नहीं होगा, हीट एंड यहाँ पे तो बॉल है ना, साउंड निकलेगा, तो हीट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, जब बॉल हिट करेगा ग्राउंड को तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ गई, रेस्ट पे आ गया, तो उसके मैकेनिकल एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्काई जंप। स्काई जंप दिखा रहा है, देखो कोई बंदा है वो स्काई जंप कर रहा है। स्काई एयर वेइंग 60 किलोग्राम फोर्स स्टैंड्स एट ए पे स्टैंड करता है एट द टॉप ऑफ स्काई जंप, यहां से स्काई जंप करेगा ये ए पे से। ही मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड टेक्स ऑफ हिज जंप एट बी। तो यहां पे ए से बी मूव करता है और जंप लेता है। Calculate the change in the gravitational potential energy of the sky between A and B। तो यहाँ A पे जो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो, और यहाँ B पे जो है, उन दोनों के बीच में आपको दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे जो कि इसका वेट है वो वेट कितना है, इज इक्वल टू 60 किलोग्राम फोर्स, और ये 60 इंटू 10 न्यूटन के इक्वल होता है। यानी कि हमारा जो मास होगा mg, ये g की वैल्यू ये m की, तो मास कितना आएगा हमारा 60 किलोग्राम आ गया। अब यहाँ पे हाइट पहले देखते हैं जो कि a पे है, ठीक, a लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो है आपका 75 मीटर। वही हाइट b पे हम देखते हैं तो है हमारा कितना 15 मीटर। क्या पूछा है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज in gravitational potential energy is equal to mg at height a minus mgh यानी height at b। अच्छा, ये mg तो कांस्टेंट रहेगा, तो h हाइट जो a पे है, हाइट जो b पे है, माइनस कर देंगे। मास कितना है इसका 60 किलोग्राम का है, 10 लेना था हमको, और हाइट कितना, डिफरेंस कितना है 75 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, और ये आपका 15 से माइनस करेंगे कितना आएगा 60, 6 6 से 36 3600 जूल। ये डिफरेंस है मास में। नेक्स्ट है कि 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब यहाँ ए से बी आते आते 75% एनर्जी जो है
कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्कायर अराइव्स एट डी। अब देखो 75% एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, तो सिंस 75% एनर्जी becomes kinetic energy, तो therefore kinetic energy is equal to 75 by 100 of potential energy, है ना, जो एनर्जी थी उसका इतना परसेंट चला जा रहा है। तो ये हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 3 जा, और 25 से 4 में 4 1 जा 4 9 जा, देखो मल्टीप्लाई करने नहीं आता था ना इसलिए मैंने किया, तो 9 3 जा 2700 जूल। ठीक, ये आ गया। यही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2700 जूल, 2700 जूल है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2700 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया, अपॉन में क्या हो जाएगा m, कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, देखो 2700 इंटू 2 अपॉन में इसका वेट कितना था 60 kg का वेट था, तो 6 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 9 जा 27, तो 9 यहाँ पे हो गया 90, और यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में 36, 6 6 जा 36, यहाँ देखो एक 0 मिसिंग है, यहाँ एक 0 मिसिंग है, 0 27,000, यहाँ पे भी 27,000 और ये 1000, तो ये 900। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 900, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी √900 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी वो यहाँ पे किस वेलोसिटी के साथ पहुंचा है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ पहुंचा है। यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा आपका 5। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक हुज वाटर लेवल इज 50 मीटर अबव द टरबाइन। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ना, वो पानी कहाँ से ले रहा है, एक झील से ले रहा है, जिसका वाटर लेवल कहाँ पर है 50 मीटर अबव द टरबाइन, टरबाइन से 50 मीटर ऊपर है। Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce a power output of 1 megawatt। अच्छा, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है पावर या वर्क आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट इनटू 100, यही होता है। और 1 मेगावाट कितना होता है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 पे पावर 6 जूल पर सेकेंड, है ना, यही होता है। जी की वैल्यू भी ऑलरेडी हमको पता है, इफिशियंसी कितनी दी हुई है 40% दी हुई है, तो इफिशियंसी हमको 40% दी हुई है, पावर आउटपुट हमको दिया हुआ है 1 मेगावाट यानी कि 10 पे पावर 6 मेगावाट वो जूल का, अपॉन में पावर इनपुट यानी कितना हम पावर दें वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले पावर इनपुट निकालेंगे, उसके बाद हम वाटर को निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पावर इनपुट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये पावर इनपुट इधर जाएगा तो 10 पे पावर 6 इंटू 100 अपॉन में ये आएगा 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 5 जा 2 जा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2 1 जा 2 2.5 जा। ऐसे भी 4 से 2.5 में कट जाएगा, 40 से भी इतनी बार में कटेगा, तो 2.5 इंटू 10 पे पावर 6, ये हुआ आपका पावर इनपुट। अच्छा, यही पावर इनपुट किसके इक्वल होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के अगर इसको इक्वल करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पे पावर 6 जूल, ये इतना है।
तो कितना आ जाएगा ये mgh होता है, और ये 2.5 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 जीरोस रहेंगे यहाँ पे। मास कितना है हमको यही तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 6 जीरोस अपॉन में g इंटू h। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। ये पावर इनपुट दे रहे हैं हम लोग, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में कितना आ गया ये वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में आया है, तो मास हमें कैलकुलेट करना है ना कि एक्चुअली में कितना मास वाटर फ्लो करना चाहिए। 2.5 इंटू 6 जीरोस अपॉन में कितना हो गया g की वैल्यू 10 और हाइट देखो 50 मीटर दिया हुआ है ना, 50 मीटर हाइट दिया है। डेसिमल रिमूव किया, जीरो ऐड किया, ये 2 जीरोस एक 3 जीरोस, तो 3 जीरो ऊपर के हमने रिड्यूस कर दिए। 5 1 जा 5 5 जा कितना आ गया 5000 kg। कितना वाटर फ्लो करना चाहिए, तो 5000 kg वाटर जो है ईच सेकेंड फ्लो करना चाहिए टू प्रोड्यूस पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। ठीक है, उतने ऊपर से ये वो निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position। यानी कि ये बॉब था, तो जब ये mean position पे था ना, तो इसके अंदर जो है ना 5 मीटर पर सेकेंड का जो है क्या दिया गया है, इम्पार्ट किया गया है वेलोसिटी इसके अंदर। टू व्हाट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इट राइज ऑन रीचिंग इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो किस वर्टिकल हाइट तक ये जाएगा अगर 60% ऑफ इट्स एनर्जी is lost in overcoming the friction of air। तो 60% एनर्जी यहाँ लॉस्ट हो गई, तो यहाँ बची कितनी 40% एनर्जी, और ये जो 40% एनर्जी है ये मैक्सिमम हाइट पे एक्चुअली में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। अब मास हमको नहीं पता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई वो बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम रहने दो और वी स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिख दो, कितना हो जाएगा 25/2m। ये क्या है, ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो कि सिंस 60% एनर्जी लॉस्ट हो रही, कितनी 60% एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से 60% लॉस हो गई, तो देयरफॉर रिमेनिंग एनर्जी इज इक्वल टू 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो थी, यानी कि 40/100 इनटू कितना है 25/2m। ठीक है, और यही जो रिमेनिंग एनर्जी है, तो यही रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, जहां तक वो पहुंचा है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 40/100 इंटू 25/2m, है ना। यहां से यहां तक जो गया है तो 60% लॉस्ट हो गया, जो 40% बचा है वो एक्चुअली में है क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पे हम लिखेंगे m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 40/100 इंटू 25/2m। ये वैल्यू हम यहां लिख रहे हैं। देखो m की जगह पे m से m तो कैंसिल हो गया, g इंटू एच बचा, तो g की वैल्यू 10 लेनी है, h इज इक्वल टू 40/100 इंटू कितना है 25/2। कैलकुलेट कर लो यार, 0 से 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, h इज इक्वल टू कितना आ गया 5/10। ठीक है, 5/10 ही आ रहा, इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो कहां तक जाएगा, ये 1/2 मीटर तक जाएगा।
कितनी ऊंचाई तक, 1/2 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हो यहाँ पे 0.5 मीटर, देख लेना आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स, है ना, इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे और सॉल्व करेंगे मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।